गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं उद्धव गीता। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, वही अद्वैत ज्ञान है जिसको वेदांत कहते हैं। वही ज्ञान है जो भगवान ने गीता में अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबके कल्याण के लिए कहा। और यही वो ज्ञान है। उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति के शिष्य ज्ञान से संपन्न, भगवान की कृपा से संपन्न थे, कृपा थी, लेकिन उनको माध्यम बना करके वो ज्ञान हम सबको दिया। परीक्षित को भी जितने स्कंद हैं 10 स्कंद तक कथा सुना करके अंतःकरण शुद्ध किया सुखदेव भगवान ने। एकादश स्कंद को सुना करके उनकी मुक्ति हुई, तो ये मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है। आइए वही महत्वपूर्ण ज्ञान, वही मोक्ष ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आइए उसके अंतर्गत सुने। उद्धव गीता भी कहते हैं इसको। एकादश स्कंद, इसमें मुक्ति का ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है। और ये ज्ञान सबके लिए है, जो भी जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों का ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है अच्छी तरह से, उन विषयों को ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। सारे कुछ कार्य होते हैं लेकिन अभिमान से रहित। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, ये बात समझ लो अच्छी तरह से। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं वो सब गुणों के अंतर्गत होते हैं, गुणों की प्रेरणा से होते हैं। होते हैं अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ ही अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है। कोई कहता है मैं त्याग कर दिया, कोई कहता है मैं कर्म करता हूँ, कर्मयोगी हूँ, लेकिन अभिमान के कारण वह बन जाता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य श्रवण स्पृशन जिग्रन नस्नन गच्छन सुपन शुशन प्रलपन विसृजन गिड़न उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त यदि धारयन्। भगवान गीता में कहते हैं। वो महापुरुष कैसा है? उद्धव ने पूछा था ना, महापुरुष कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं। इस श्लोक में सब कुछ बताया है। प्यारे उद्धव, विचार करके विवेकी महापुरुष जो होते हैं समस्त विषयों से विरक्त रहता है, और सोने में बैठने में, सोने में यानी सोने में नहीं, स्वर्ण में नहीं, सोने में
बैठने में, घूमने में, फिरने में, नहाने में, देखने में, छूने में, सूंघने में, खाने में, सुनने में और जहाँ तक के पलकों के खोलने में और ऊपर उठने में कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों का ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता हैं, भोक्ता हैं। ऐसा जानकार जो विद्वान पुरुष महाकर्म वासना और फलों से नहीं बनते, वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश को कभी छू सकता है? नहीं। जल की आर्द्रता आदि से सूर्य को कोई गीला कर सकता है? और गंध आदि से वायु क्या ओतप्रोत हो जाती है? उनकी विमान बुद्धि की तलवार मान से रहित असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं। वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। रह तो देह में रहे महापुरुष, लेकिन वो गुणों से बंधते नहीं हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त महापुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, फूल मालाएं डालने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी ही होते हैं। वो समदर्शी होते हैं, उदासीन रहते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति ही करते हैं और न बुरे करने वालों की निंदा ही करते हैं। निंदा और स्थिति से रहित होते हैं। न तो किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना ही करते, अरे ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, ये तो बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, ऐसी सराहना भी नहीं करते। और न बुरी बात सुनकर किसी को झड़कते ही हैं, अरे तू बहुत गंदा है, तू तो शराबी है, तू ऐसा है वैसा है। हाँ, उसको समझाते जरूर है, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते ही हैं और न कुछ भला या बुरा कहते ही हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर और आत्मानंद में ही मगन रहते हैं। वो बड़े बड़े आश्रम भी बनवाते हैं, लोगों को लगता है ये तो ईंट पत्थरों में घुसे हुए हैं, लेकिन नहीं, वो तो संसार में जो हो रहा है वो हो रहा है उनको निमित्त बना करके, और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, दूसरी बात विद्वान हो वेदों का, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। जितना भी उसने किया सारा का सारा बेकार, वह तो वैसा ही है। गाम दुग्ध अदोहा असतीम च भार्याम देहम पराधीनम असत प्रजाम च वित्तम त्वतीर्थी कृतमंग वाचम हीना मया रक्षत दुख दुखी। जैसे कोई जो दूध न देती हो गाय को रखता हो, असत जैसे दुष्टा स्त्री हो घर में और असत दुराचारी पुत्र हो घर में और ऐसों का पालन पोषण करता है, वो तो दुखी ही होता है, दुखी होता है। उसी तरह से व्यभिचारिणी स्त्री घर में हो, पराधीन शरीर हो, पराधीनता भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, दुष्ट पुत्र हो
शराबी, ज्वारी इत्यादि सत्पात्र के प्राप्त होने पर जो दान नहीं देता, सत्पात्र प्राप्त हो जाए वो दान नहीं करता, मेरे गुणों से रहित, वाणी भी उसकी व्यर्थ है, उसकी वाणी से कभी राम नाम भी नहीं निकलता, कृष्ण नाम भी नहीं निकलता, करने वाला दुख पर दुख ही भोगता है, दुख ही भोगता है, और अंत में नरक में भी दुख भोगता है। फिर आगे ये योनि में आकर के पशु इत्यादि की योनियों में, इसलिए उद्धव जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, वह लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी बंध्या है, बंध्या। उससे कुछ उत्पत्ति वैसे ही मेढक की तरह टर 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 करती रहती है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद नहीं करती, भगवान का नाम तक नहीं जपती। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे, ऐसी का श्रवण न करे, बिल्कुल भी इनका साथ न दे। तो कैसा है, ऐसे महापुरुष होते हैं और उनके जो दर्शन होते हैं, उनका जो साथ होता है, वो जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। उनके साथ से हमें अपना स्वरूप पता चलता है, उनके साथ से हम भजन में लगते हैं, उनके साथ से पुण्य में होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का साथ हमारे जीवन में कभी न छूटे उद्धव, और हमारे जीवन में कभी भी ऐसे लोगों का साथ न मिले जो हमें भगवान से दूर ले जाए, क्यों ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, पुण्य कर्मों के लिए मिला है, अच्छे कर्मों के लिए मिला है। कभी भी ऐसे कर्म न करे जो हमें ले जाके नीच योनियों में डाल दे, पशु-पक्षी बना दे, अथवा नरक आदि की प्राप्ति करा दे। कबों के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य शरीर दिया है, और इस शरीर में हम भगवत प्राप्ति करें, हम भगवान का नाम जपें, हमारी वाणी भगवान, ये आंखें हमारे दर्शन करती रहें भगवान के, और वाणी हमारा गुणगान करती रहे। इससे बढ़िया और क्या है। तो इसलिए ये उद्धव ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके हर सब के सब कार्य होते हैं वो भगवत समर्पित होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, और जो भी संसार में कर जाते हैं बस उनमें आनंद लिया जाता है, लोग आनंद लें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे आगे के भाग में, तो सुनते रहिए और अपने जीवन को थोड़ा भगवान की तरफ लाइए भाई। भगवान की तरफ लाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो बस निरर्थक चले ही जा रही है दुनिया भेड़ चाल में। तो भगवान से जुड़ें, भगवान का याद करें। आप भगवान के लिए ही पैदा हुए हैं। ये मनुष्य शरीर केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।